नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.4 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 4 क्वेश्चन हैं। हम 4 के 4 क्वेश्चन करेंगे। ये आपकी बुक पे पेज नंबर 29, 23 और 31 पर है। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, 2.4 करने से पहले ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए 2.4 के। ये आपको पता होंगे तो आप सवाल को ना बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो समझो बच्चों, पहले समझो आप कि सरल रेखा होते क्या है। बच्चों, एक सीधी लाइन होती है ना, सीधी लाइन, और बीच में ये पॉइंट है, ठीक है। तो एक सीधी लाइन बच्चों टोटल कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है। इसी को ना सरल रेखा कहते हैं, एक सीधी रेखा, ठीक है। और ये आपका कोण है, और ये कितने का होता है? 180 डिग्री का। तो सरल रेखा आपको पता चल गया, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, और ये 180 डिग्री की होती है। फिर दूसरा है आपका बच्चों समकोण। समकोण आपको पता होगा, समकोण में क्या होता है? एक सरल रेखा होती है और इसके ऊपर एक लंब होता है, ठीक है बच्चों। एक ऐसे रेखा होती है और एक ऐसे बिल्कुल सीधी, और जहाँ पे ऐसा निशान होता है इसका मतलब ये होता है आपका 90 डिग्री का है, मतलब ये समकोण है। तो समकोण किसे बोलते हैं? जो 90 डिग्री का हो और सरल रेखा पर ऐसे सीधी रेखा होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका समकोण। फिर तीसरा पॉइंट है आपका बच्चों लंब रेखा। लंब रेखा बच्चों समकोण ही होता है। देखो ये समकोण है ना ऐसे, ये 90 डिग्री का, तो ये आपकी है सरल रेखा, है ना, ये सरल रेखा। और इसके ऊपर ये जो है ये आपका क्या है? लंब है। और लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, और ये ना दोनों तरफ से होता है। इधर से भी 90 डिग्री है और इधर से भी 90 डिग्री है, यानी पी बी सी 90 डिग्री है, पी बी ए ये भी क्या है आपका? 90 डिग्री। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लंब रेखा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा 180 डिग्री की, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण एक सरल रेखा पर ऊपर से बिल्कुल सीधी रेखा होती है, ठीक है। और ऐसा निशान होता है। और शॉर्ट में बता दूं बच्चों में, जहाँ पे एल बनेगा ना, एल, ठीक है, जहाँ पर क्या बनेगा? एल बनेगा, तो वो आपका समकोण होगा। और लंब रेखा किसको बोलते हैं? जो सरल रेखा पर एक सीधी रेखा ऊपर से होती है, तो ये क्या होता है? आपका लंब रेखा होता है। तो चलो अब हम करते हैं अपना सवाल। तो पहला क्वेश्चन पूछा है बच्चों आपका, पहला क्वेश्चन है आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं? ठीक है, तो पहले हम यहाँ तक आंसर देते हैं। बोला है आपकी कक्षा में जो खिड़की है उसमें कितने समकोण हैं, तो ये है आपका आंसर नंबर फर्स्ट। तो पहले ना हम एक खिड़की बना लेते हैं। ये हमने बना ली खिड़की, तो ऐसी होती है कम से कम खिड़की, है ना। अब इसमें पूछा है कितने समकोण है, तो देखो एल यहाँ पे बन रहा है, तो एक तो आपका ये हो गया समकोण। फिर एक एल यहाँ पे बन रहा है, तो एक ये हो गया समकोण। फिर यहाँ पर भी एल बन रहा है, तो ये हो गया समकोण। और यहाँ पर भी एल बन रहा है, तो ये हो गया आपका समकोण, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपके समकोण। तो टोटल कितने समकोण हो गए? 4 समकोण हो गए, है ना। समकोण मैंने बताया जहाँ पे क्या बने? एल, ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, और ये भी एल है। तो जहाँ पर एल बन रहा है वो क्या होगा? आपका समकोण होगा। तो इसमें टोटल कितने समकोण हो गए? टोटल 4 समकोण हो गए। तो इसका हम आंसर लिखेंगे पहला, खिड़कियों में, खिड़कियों में कितने समकोण होते हैं? 4 समकोण होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा पहले का आंसर। अब दूसरा आगे भी पूछा है। आगे क्या पूछा है इन्होंने? क्या अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हो? मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में बता सकते हो जिसमें समकोण हो? तो बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे कि आपकी किताबें, तो किताबों में भी तो एल बनता है ना। कोने पर क्या बनता है? एल बनता है। तो किताबों में समकोण हो गया। फिर आपका दरवाज़ा, दरवाजा, तो दरवाजे में भी समकोण होता है, उसमें भी एल बनता है। फिर आपका हो गया ब्लैक बोर्ड, है ना, जिस पे आप पढ़ते हो, तो ब्लैक बोर्ड,
तो इस पे भी क्या है आपका समकोण बनता है। तो हमें पूछा था कि ऐसी और कोई चीज़ें हैं जिससे समकोण बनेगा, तो बच्चों है, किताबें हैं, दरवाज़ा है और ब्लैक बोर्ड है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़े। बच्चों ये बिंदु बिंदु दे रखे ना, इसको ग्रिड बोलते हैं। इस प्रकार जोड़े कि एक सरल कोण प्राप्त हो। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सरल कोण किसे कहते हैं ना, एक सीधी रेखा जो होती है वो क्या होती है, आपका सरल कोण होता है। सीधी रेखा, उस पर एक एंगल, और वो कितने का होता है, 180 डिग्री का। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं, ये भी हमें बताने हैं। ठीक है, तो चलो इतना पहले हम करते हैं। हमें क्या बनाना है, एक सरल कोण बनाना है। तो इस पे ध्यान दो बच्चों, ये आपका ए है, ये आपका पॉइंट बी है, और हमें क्या बनाना है, सरल कोण बनाना है ना। तो सरल कोण कैसे बनेगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो एक सीधी रेखा हो जाएगी ना। तो इसको चलो हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, स्केल की सहायता से हम इसे आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमने स्केल की सहायता से इसे क्या किया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, एक सरल रेखा हो गई। अब सरल कोण कैसे बनेगा, सरल कोण ये आपका हो गया सरल कोण यानी ए, और ये कितने का होता है आपका, 180 डिग्री का होता है। समझ गए बच्चों, है ना आसान। अब दूसरे में देखो, दूसरे में भी हमें क्या बनाना है, सरल कोण बनाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है, फिर ये पॉइंट है, फिर यहाँ पे क्या है, बी है। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये ए हो गया, ये पॉइंट है, और यहाँ तक हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, स्केल की सहायता से हम आगे मिला देंगे इसको। तो ये हमने स्केल से इसको क्या किया है, मिला दिया। अब ये क्या हो गई, एक सरल रेखा हो गई है ना। अब ये सरल रेखा हो गई, लेकिन हमें सरल कोण चाहिए, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। तो ये क्या हो गया, एक सरल कोण, और ये कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है ना आसान बच्चों। देखो, आपने शुरू में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिया, तो आपके सवाल कितने आसान हो गए। तो सीधी रेखा सरल रेखा बोलते हैं, और सरल कोण, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया आपका कोण का, ये वाला पॉइंट हो गया कोण का, और ये हो गया टोटल 180 डिग्री का, है ना बच्चों। प्यारे बच्चों, आपने अभी तक अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, अब बिंदु एक को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़े कि एक समकोण प्राप्त हो। अब हमें इसे ऐसे जोड़ना है कि समकोण बन जाए। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं, ये भी पूछा है बच्चों। पिछले वाले क्वेश्चन में भी पूछा था इन्होंने कि इसको करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा था इन्होंने, इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। तो बच्चों इसको ना हम सीधा ही खींच सकते हैं, इसका और कोई तरीका नहीं है। क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे हम सीधा खींच सकते हैं, आगे सीधा खींच सकते हैं। तो इसको करने का, सरल रेखा बनाने का और कोई तरीका नहीं है। इसको हम ऐसे खींचेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से दे रखा है। इसको हम ऐसे खींचेंगे तो नहीं बनेगा। तो इसका केवल एक ही तरीका है कि इसको हम सीधा आगे खींच सकते हैं, इसको हम सीधा आगे खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो तीसरे क्वेश्चन में भी यही पूछा है। पहले तो इन्होंने बोला है कि एक समकोण प्राप्त हो, फिर क्या पूछा इन्होंने, इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो समकोण मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था। समकोण किसे बोलते हैं, जहां आपका 90 डिग्री का बनता है और एल बन रहा हो। ठीक है, 90 डिग्री, और जहां पे क्या बन रहा है, आपका एल बन रहा है। तो चलो ये तो हो गई आपकी, है ना, सरल रेखा। तो हमें क्या करना है, एक सरल रेखा बनानी है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, एक सरल रेखा बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए स्केल। तो एक हम सरल रेखा बनाएंगे। तो सरल रेखा आपको पता है सीधी रेखा होती है, तो इसको हम एक सरल रेखा बना लेते हैं पहले। तो ये हो गई बच्चों हमारी सरल रेखा। ठीक है, एक सीधी रेखा, सरल रेखा। अब क्या बनाना है, इस पर एक समकोण बनाना है। तो समकोण कैसे बनेगा, देखो ये जो है ना ऐसे, यहाँ से हम इसको लाइन खींचेंगे, ए वाले को। तो ये जो हम लाइन खींचेंगे ये हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका समकोण, और इधर भी हो जाएगा समकोण, ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है। तो देखो एल बन रहा है ना, ये एल बन रहा है, और यहाँ पे भी इधर से एल बन रहा है। ठीक है, तो हो गया। एक सरल रेखा खींचना था तो हमने एक सरल रेखा खींच दिया। एक समकोण बनाना था तो ये हमने समकोण बना दिया। ठीक है, इसे करने के और क्या तरीके हो सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है बच्चों। ठीक है, सीधा ही हम इसको लाइन खींचकर 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, समकोण बना सकते हैं। अब हमें इस पर बनाना है, तो इसको भी हम पहले क्या करेंगे, सरल रेखा बनाएंगे। तो चलो पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। यहाँ तक है तो यहाँ तक इसको खींचना होगा, है ना।
तो ये हमने खींच लिया एक सरल रेखा, ठीक। तो ये हमारा हो गया सरल रेखा। अब हमें क्या बनाना है, 90 डिग्री का बनाना है। तो देखो ये पॉइंट है ना, तो यहाँ से सीधा ऐसे बनेगा आपका, ठीक। तो यहाँ से आपका ये ऐसे बनेगा, ये हो गया आपका। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये पॉइंट है आपका ए, ठीक। देखो एल बन रहा है, यहाँ पर एल बन रहा है ना, और यहाँ पे भी एल बन रहा है। तो एल मतलब हो गया आपका समकोण, है ना, एक समकोण। तो ये समकोण हो गया, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। 3 क्वेश्चन हो गया है ना बच्चों। और देखो नीचे संकेत भी दे रखा है इन्होंने, ये रहा, ये संकेत दे रखा है तीसरे में आपको। यहाँ तक ए तक है, फिर आगे इसको बढ़ाया गया है, तो एक सरल रेखा खींची गई है। फिर इस पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का ऐसे क्या कर सकते हैं, हम कोण बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन। अब हम करेंगे लास्ट अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, कागज को घुमाकर तिरछा निशान बनाइए। अब एक अन्य निशान बनाइए जो पिछले तिरछे निशान पर लंब हो। तो बच्चों हमने एक ना वर्गाकार कागज लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको तिरछा निशान बनाना है, ठीक है, घुमाकर। तो हम क्या करेंगे, देखना बच्चों ध्यान से, क्या करेंगे, ये जो कोना है इस कोने को हम इस कोने से मिला देंगे, ठीक है। तो इसको हम इससे मिलाते हैं, आराम से मिलाएंगे। तो ये हमने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे दबा देंगे, तो एक निशान आ जाएगा अंदर की तरफ, है ना बच्चों। एक क्या आ जाएगा, निशान आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला कागज को घुमाकर तिरछा निशान बनाइए। तो ये देखो अंदर एक निशान आ गया, है ना, ये निशान दिख रहा है आपको, ठीक है, ये निशान आ गया। अब एक अन्य निशान बनाइए, एक और निशान बनाना है जो पिछले तिरछे निशान पर लंब हो। इस निशान पर क्या हो, लंब हो। तो पहले हम इसको खींच लेते हैं, है ना, ये निशान आपको अच्छे से दिखेगा। पहले हम इसको स्केल की सहायता से खींच लेते हैं। अब क्या बोला इन्होंने, इसको दोबारा से मोड़िए, ठीक है। तो दोबारा से मोड़ेंगे जो इस पर लंब हो। तो लंब कैसे होगा, जब हम इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे, है ना। देखो बच्चों इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। और लंब क्या होता है, मैंने आपको शुरू में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दिया था। तो इसको हम आराम से इससे मिलाएंगे, आराम से बिल्कुल सही से, और फिर इसको हम प्रेस कर देंगे। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक निशान आ गया, ठीक है। तो यही जो निशान है, ये देखो ये निशान आपको दिख रहा होगा, ये जो निशान है ये क्या हो गया, ये लंब हो गया। इसको भी हम खींच लेते हैं, तो इसको हम खींच लेते हैं यहाँ से, चलो। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका लंब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, अब अब आपके पास कितने समकोण हैं ये पूछा है। तो हमारे पास कितने समकोण होंगे, तो देखो बच्चों मैंने बताया था जहाँ पे एल है वहाँ पे समकोण बनता है ना। तो देखो एक एल आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एक आपका यहाँ पे बन रहा है, फिर एक यहाँ पे बन रहा है, और एक आपका चौथा यहाँ पे बन रहा है। यानी टोटल कितने समकोण है इसके अंदर, 4 समकोण है, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो टोटल समकोण कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 4 समकोण। इसको आप डी से भी मापोगे ना बच्चों, तो भी ये 90 डिग्री का आएगा, 90 का आएगा, 90 का आएगा, और ये भी 90 का आएगा। यानी टोटल कितने समकोण है इसके अंदर, 4 समकोण है। तर्क संगत उत्तर दीजिए कि ये कोण पूर्णतः समकोण क्यों है। तो कितने समकोण है ये बताना है, और क्यों है ये भी बताना है। तो देखो ये आपका है आंसर नंबर 4, ठीक है बच्चों। तो चार, चौथे का पहले में आपको पूछा है ए वाले में कि कितने समकोण है। तो हमें पता है कितने समकोण है इसमें, 4 समकोण है, ठीक है। हमें 4 समकोण मिलेंगे, है ना। कितने समकोण मिलेंगे हमें, 4 समकोण मिलेंगे। पूछा क्यों मिलेंगे, क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि सिलवटें, वो जो निशान पड़ा है ना बच्चों, उसको सिलवट बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सिलवटें मिलने वाली मिलने वाली बिंदु बिंदु ओ पर लंब रेखाएं हैं, लंब रेखाएं हैं, ठीक है बच्चों। ये ना ओ बिंदु है, इसको हम ओ बिंदु मान लेते हैं। तो ये जो सिलवटें पड़ी है यहाँ पे और यहाँ पर, ये क्या है, ओ पर लंब है, ठीक है बच्चों। देखो इसको मैं अगर हटा दूँ, इस लाइन को नहीं लो आप, ठीक है। तो देखो ये लंब हो गया ना, ये सीधी रेखा, सरल रेखा, और ये ऊपर इसके, तो ये लंब हो गया। फिर अगर आप इसको ऐसे करोगे, इसको हटाओगे तो ये लंब हो गया, फिर आप इसको हटाओगे तो ये लंब हो गया, फिर हटाओगे तो ये लंब हो गया, है ना। 4 लंब यानी 4 समकोण है। तो ये आपका हो गया पहले का आंसर। फिर आगे क्या बोला इन्होंने दूसरे में,
दूसरे में बोला है, पहला हो गया, दूसरा पूछा इन्होंने, वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करना नहीं जानता वह आपकी प्रक्रिया का अनुसरण करके समकोण बना सके। यानी हमने जैसे जैसे किया है ना वो प्रक्रिया हमें लिखनी है ताकि जिसको नहीं आता वो इनको पढ़कर बना सके। तो चलो ये आपका है बी। तो हमने कैसे कैसे बनाया इसको वो हमें क्या करना है यहाँ पर लिखना है। तो बी का आपका पहले में हमने क्या किया, एक वर्गाकार कागज लिया, लिखेंगे एक वर्गाकार कागज लो। ठीक है, एक वर्गाकार कागज लो। अब हमने क्या किया, इसे तिरछा मोड़ा है ना, तो ये लिखेंगे इसे तिरछा बराबर मोड़ा, बराबर मोड़ा, है ना। तिरछा बराबर मोड़ा हमने इसे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमें हमें सिलवट में एक रेखा प्राप्त होती है, ठीक है ना। प्राप्त प्राप्त होगी, ठीक है बच्चों। जब हम इसे तिरछा मोड़ेंगे तो हमें सिलवट में क्या होगी, एक रेखा प्राप्त होगी। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हम पुनः पुनः मतलब दोबारा से, है ना। कागज को कागज को विपरीत कागज को विपरीत दिशा से तिरछा मोड़ेंगे। यानी एक बार हमने मोड़ा, फिर उसको क्या करना है, तिरछा मोड़ना है, ठीक है, विपरीत दिशा से। तो मोड़ेंगे तो हमें क्या होगा, दोबारा से एक रेखा प्राप्त होगी, रेखा प्राप्त प्राप्त होगी। जब अब जब हम उसे दोबारा से मोड़ेंगे तो एक और रेखा प्राप्त होगी, है ना, एक रेखा और दो रेखा हमें ऐसे प्राप्त हुई थी ना। उसके बाद जब दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलेगी, लिखेंगे जब दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलेगी जिस बिंदु पर मिलेगी वहां कितने समकोण बनेंगे बच्चों, वहां चार समकोण प्राप्त होंगे, प्राप्त चार समकोण प्राप्त होंगे, है ना बच्चों। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, चार क्वेश्चन हमारे पूरे के पूरे हो गए। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।